हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मल पावर प्लांट्स के सारे पार्ट्स के बारे में। सेपरेटली अलग अलग में हम डिस्कस करेंगे उनके सारे पार्ट्स के बारे में। जैसे फर्स्ट पार्ट मैंने आपको 4 पार्ट्स में बताया था पिछले क्लासेस में कि थर्मल पावर प्लांट को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा आपका कोयले का, सेकेंड पार्ट होगा बॉयलर का। बॉयलर भी कई टाइप्स के होते हैं। थर्ड प्रोसेस होगी टरबाइन की और फोर्थ प्रोसेस होगी ये जनरेटर की। तो इन सारे टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक होता है ये कोयले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक में खदानों से लेके आना, उनको क्रस्ट मशीन में उनको क्रस्ट करना, नेक्स्ट जो उनमें नमी होती है उसको ख़त्म करना, और उनके बाद जो बिल्कुल ये लास्ट है प्रेशराइज्ड करके उनको यूज करना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कोयले फर्स्ट टॉपिक को, जो कोयले से रिलेटेड होते हैं। आपने फिगर में देखा होगा जब थर्मल पावर प्लांट के बारे में मैंने बताया था, फर्स्ट सिर्फ कोयले को कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ले आया जाता है और इन्हें स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट इनकी प्रोसेस होती है, इन्हें क्रस्ट किया जाता है और इन्हें फर्नेस में भेज दिया जाता है जहाँ से हमें हीटिंग प्राप्त होती है। इनको जलाया जाता है और इनसे हीट प्राप्त होती है। आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये फिगर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आते हैं, फर्स्टली आपको क्वेश्चन थर्मल पावर प्लांट से ये पूछता है कि थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट किया जाता है। तो पिछला फिगर जो मैंने आपको बताया था उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। बट आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कोयले को खदानों से ले आया जाता है और कैसे फर्नेस में जलाया जाता है, इनके बीच की जो प्रोसेस होती है उनके बारे में आप सचित्र वर्णन कीजिए। तो उनके लिए आप इस फिगर को ड्रॉ करेंगे और इसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। फर्स्टली जो होता है अनक्रस्ट कोल, मीन खदानों से जो प्राप्त होता है हमें कोयला, वो अनक्रस्ट होता है, मतलब बिना पिसा हुआ बड़े बड़े मात्राओं में दीजिए। तो उनके लिए आप इस फिगर को ड्रॉ करेंगे और इसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। फर्स्टली जो होता है अनक्रस्ट कोल, मीन खदानों से जो प्राप्त होता है हमें कोयला, वो अनक्रस्ट होता है, मतलब बिना पिसा हुआ बड़े बड़े मात्राओं में बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनके, जिनको ले आते हैं ट्रेनों के थ्रू जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं। उन्हें क्रस्ट किया जाता है। ये क्रशर मशीन होती है जहाँ पे इनको क्रस्ट किया जाता है। नेक्स्ट कन्वेयर बेल्ट लगी होती है, जिनको मैंने बताया था आपको रोटर के थ्रू जो कन्वेयर बेल्ट होती हैं वो चलती रहती हैं। तो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू इन्हें ले आया जाता है ड्रायर में। जहाँ पे ड्रायर का मीन आप समझ रहे होंगे किसी चीज़ को सुखाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा हेयर ड्रायर को मतलब बाल को सुखाने के लिए यूज़ किया जाता है। वही सेम प्रोसेस होती है जहाँ पे कोयले को सुखाया जाता है, मतलब कोयले में जो नमी रह गई हो, ताकि कोयले से जो हमें हीट प्राप्त होती है वो 100% हम यूज कर सकें। तो इनको ले आया जाता है ड्रायर में जहाँ पे हॉट गैसेस रहती हैं। ये इनपुट होता है और दूसरी तरफ आउटपुट। ये आप देख रहे होंगे कि ये होती है कन्वेयर बेल्ट, जिनके थ्रू ये क्रस्ट कोल को ले आया जाता है ड्रायर में। यहाँ पे हॉट गैसेस को, मतलब अगर हम गर्म हवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करें तो बीच में जो चीजें होंगी वो सूख जाती हैं। ये कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ले आया जाता है क्रस्ट कोयले, मीन बारीक पिसे हुए जो कोयले होते हैं उनको ले आया जाता है। हॉट गैसेस को अंदर डाला जाता है जिससे कि ये कोयले सूख जाते हैं और ये गैसें फिर आगे निकल जाती हैं। ये ड्रायर कोयले जो होते हैं फिर से इनको कन्वेयर बेल्ट के थ्रू, कई सारी कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं जहाँ पे जरूरत होती है, तो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू रिजेक्टेड कोल क्या होते हैं, कुछ उसमें बारीक जो ऐसे जैसे हम कभी गेहूं वगैरह पीसने के लिए देते हैं तो उनमें कुछ अशुद्धियाँ रहती हैं जिनको हम पहले ही निकाल लेते हैं। वही प्रोसेस होती है कि जब कोयले को बारीक पीस लिया जाता है तो उनमें अभी भी कुछ ऐसे पार्ट्स रह जाते हैं जिनको हम फर्नेस में नहीं डाल सकते हैं, तो उनको हम रिजेक्टेड कोल कहते हैं, जिनको हम निकाल लेते हैं पहले ही। और ये होते हैं प्रिपेयर्ड कोल फॉर बॉयलर फर्नेस, मीन बॉयलर के लिए जो फर्नेस बनी हुई थी, भट्टी बनी हुई होती है, उनमें हम भेज देते हैं। जब मैंने आपको थर्मल पावर प्लांट के बारे में बताया था तो सिर्फ ये फिगर था, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ये कोयले को ले आया जाता है और इसे फर्नेस में जलाया जाता है। फर्नेस से जो हीट जनरेट होती है उससे हम पानी को गर्म करते हैं, स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। बट उनकी टोटल प्रोसेस जो होती है वो ये होती है कि अनक्रस्ट कोल को हम ले आते हैं क्रशर मशीन में। क्रशर मशीन में कोयले को बारीक पीस लिया जाता है। बारीक पीसने के बाद अभी भी प्रोसेस होती है, मीन ये क्रस्ट कोल जो होते हैं थोड़े बहुत उनमें नमी हो सकती है, जिनको ड्रायर में सुखाया जाता है, बिल्कुल सुखा दिया जाता है। उनके बाद जो उनमें कुछ अशुद्धियों के रूप में बचे हुए होते हैं उनको रिजेक्टेड कोल कहते हैं, जिनको अलग निकाल लिया जाता है। और बचे हुए जो प्रिपेयर्ड कोल फॉर बॉयलर फर्नेस होते हैं, मीन जो बिल्कुल प्रिपेयर है फर्नेस में जलने के लिए, बिल्कुल सूखे हुए हैं, जिनको भट्टी में हम जलाएं तो उनकी पूरी एनर्जी जो है वो हमें पानी को गर्म करने में, मीन स्टीम में कन्वर्ट करने में प्राप्त होती है, उनका हम इस्तेमाल करते